कौन से कॉलम में क्या क्या डिटेल्स ऐड करना चाहिए। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना से इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि फिलीपींस टूरिस्ट वीज़ा के लिए जो फॉर्म होता है उसको किस तरीके से फिल करना चाहिए, कौन से कॉलम में क्या क्या डिटेल्स ऐड करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करने वाला हूँ। एंड हाँ, आज ये वीडियो जो है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहने वाला है, क्योंकि कुछ अपने सब्सक्राइबर्स हैं जिनको हिंदी नहीं आती है, सो उनके लिए भी ये चीज़ हेल्प हो जाएगा। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना से इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूं कि ऑल ओवर इंडिया में फिलीपींस की टोटल 4 एम्बेसीज है। पहला है मेन न्यू दिल्ली के अंदर, दूसरी है मुंबई में, तीसरी है चेन्नई में और चौथी है कोलकाता में। तो देर आर टोटल 4 फिलीपींस एम्बेसीज इन इंडिया। वन इज इन न्यू दिल्ली, सेकंड वन इज इन मुंबई, थर्ड वन इज इन चेन्नई एंड फोर्थ वन इज इन कोलकाता। तो इन चारों एम्बेसी के फॉर्म भी अलग अलग है। मतलब अगर आप लोग दिल्ली में अप्लाई करने वाले हो तो आपको अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा, अगर आप मुंबई में अप्लाई करने वाले हो तो आपको अलग फॉर्म करना पड़ेगा। सो राइट नाउ एज आई एम सेइंग, दे हैव different visa forms. So for example, if you are from Delhi, you need to fill this form. If you are from Mumbai, you need to fill the another form. And if you are from Chennai, you need to fill the another form. As well as you are in Kolkata, you need to fill the different form. So I have every form over here, but I am going to show you one is in Delhi and second one is in Mumbai, because Mumbai, Chennai and Kolkata have almost the similar form. मतलब जो है वो 3 एम्बेसी के फॉर्म ऑलमोस्ट सेम है, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के। बट अगर आप लोग दिल्ली में जाओगे तो उसका फॉर्म अलग है। तो पहले हम लोग बात करते हैं दिल्ली के बारे में। तो फर्स्ट आई एम गोना शो यू हाउ टू फिल द दिल्ली फॉर्म, देयर आफ्टर आई एम कमिंग टुवर्ड द मुंबई फॉर्म, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल डिटेल्स आर सिमिलर, जस्ट लाइक हियर देयर समथिंग लाइक डिफरेंट, दैट्स ऑल। छोटी मोटी चीज़ों को छोड़ के बाकी सब चीज़ें जो है वो सब फॉर्म में सेम है। तो फॉर्म फिल करने से पहले अपने को कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने पड़ेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो आपको फिर जो है वो डॉक्यूमेंट्स या तो अरेंज करने पड़ेंगे या तो फिर है उनके लिए आपको देखना पड़ेगा। So before we start filling up the form, you need to keep some documents which are mandatory, or you can say it's important. The first one you need is your passport. So you need to have your passport before you even start filling the form. सेकेंड वन यू नीड होटल बुकिंग। सो दूसरा चीज़ आपको लगेगा अपना होटल बुकिंग। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको यहाँ पर आपके स्टे का एड्रेस डालना पड़ेगा। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव अ होटल बुकिंग बिकॉज वाइल यू आर फिलिंग द फॉर्म यू नीड टू फिल द एड्रेस। सो इट्स बेटर इफ यू हैव ऑलरेडी बुक योर होटल। द नेक्स्ट थिंग यू नीड इज योर गर्लफ्रेंड्स एड्रेस और योर गर्लफ्रेंड्स पासपोर्ट। तो आपको 2 या ज़्यादा एड्रेस जो है वो फिल करने पड़ सकते हैं, तो जिसकी वजह से आपको आपकी गर्लफ्रेंड का पासपोर्ट लगेगा। अगर नहीं है तो नेशनल आईडी से भी काम बन जाएगा। इफ योर गर्लफ्रेंड डजंट हैव अ पासपोर्ट देन यू नीड हर नेशनल आईडी विच इज इंपॉर्टेंट। And the last thing you need is your flight ticket. If you have, it's really good. If you don't have, then you can book it on later, because here you need to mention which flight or which day you are flying and which flight number also. If you don't have, what you need to do I will show you later. मतलब आपको जो है वो आपका फ्लाइट टिकट लगेगा। अगर आपके पास आपका फ्लाइट टिकट नहीं है तो क्या चीज़ करना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म। मतलब हम लोग अभी से जो है वो ये फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर रहे हैं। एंड जैसे मैंने आपको इसके पहले बोला था कि हम लोग जो है वो न्यू दिल्ली का फॉर्म पहले फिल करने वाले हैं एंड इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं मुंबई के फॉर्म के ओर। तो पहले ये फॉर्म जो है वो आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये फॉर्म आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। दिस फॉर्म यू विल गेट फ्रॉम देयर ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पर जो है वो पहला आपको सबसे पहला ऑप्शन आने वाला है वो है सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री। सो लेट्स जूम इट लिटिल बिट सो यू आर एबल टू सी क्लियरली। तो यहाँ पर जो है वो आपको ऑप्शन आ रहा है सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री। हियर यू कैन सी वीजा बीइंग अप्लाइड फॉर 9A सिंगल एंट्री और 9A multiple entry. So the same, almost everything is same, just here they have mentioned everything in much more detail compared to here. Here just you need to tick either the single entry or either the multiple entry. मतलब यहाँ पे आपको जो है वो बस राइट करना है, आपको सिंगल एंट्री के लिए चाहिए या फिर मल्टीपल एंट्री के लिए चाहिए। मैं फर्स्ट टाइम पे ओनली आपको रिकमेंड करूंगा कि गो फॉर ओनली सिंगल एंट्री। मीन्स इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम आई विल ओनली रिकमेंड यू टू गो फॉर जस्ट ओनली सिंगल एंट्री। द सेम गोes over here 9A single entry, just you need to tick
दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद जो आपको सेकेंड चीज़ जो करना है वो कि आपको अपना पासपोर्ट देखना है। देन यू नीड टू गेट योर पासपोर्ट एंड स्टार्ट फिलिंग द डिटेल्स। यू नीड टू हैव अ ब्लू और आइदर ब्लैक पेन एंड फ्रॉम दैट यू नीड टू फिल इन ब्लॉक मीन्स कैपिटल लेटर मीन्स एवरीथिंग वट एवर यू आर गोइंग टू राइट यू नीड टू राइट इन कैप्स। तो यहाँ पर जो आप लोग लिखने वाले हो वो कैपिटल लेटर या फिर बोल्ड लेटर में लिखना है। मतलब प्रकाश, मेरा नाम अगर प्रकाश है तो यहाँ पे जो है वो PRAK, जो बाकी के है वो स्मॉल में नहीं आएंगे, जो है वो पूरा का पूरा सब चीज़ कैपिटल में आएगा। तो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो सरनेम, जैसे आपके पासपोर्ट पे आपका सरनेम होगा वो यहाँ पे पहले लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये चीज़ जो है वो गलत है, दिस इज रॉन्ग। यू नीड टू राइट एवरीथिंग इन कैपिटल, सो दिस इज परफेक्ट। सो आपको जो है वो इस तरीके से लिखना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा है पंचाल प्रकाश, तो सेम वे से जो है वो आपको यहाँ पर लिखना जो भी आपका नाम या सरनेम होगा। अगर आपके पास यहाँ पे सरनेम नहीं है तो उसको जो है वो आप लोग यहाँ पे ब्लैंक छोड़ सकते हो। मीन्स इफ यू डोंट हैव योर सरनेम यू कैन जस्ट लीव इट ब्लैंक एंड देन यू नीड टू स्टार्ट फिलिंग ओवर हियर एज whatever mentioned on your passport. The next thing, male or female, the same way everything you need to do it over here, but here this form is in little detail, as you can see, like you need to fill your surname over here. So the same detail as you have fill, like you can see Panchal over here. So the same thing you need to fill here, PANCHL, everything in bold like a capital. And the next thing is given name. So your given name is whatever, like a Prakash, and then if you have a middle name you can put middle name. If you don't have a middle name you can leave it the blank like that. So आपको जो है वो यहाँ पे प्रकाश पंचाल प्रकाश और मिडल नेम अगर आपके पासपोर्ट में मेंशन है तो लिखना है, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ देना है। The second thing you are going to do is like your citizenship. So we are Indian, so you need to write over here as we are Indian. सेम थिंग यू आर नीड टू राइट टिक इफ़ यू आर अ मेल और फीमेल। तो मेल और फीमेल के हिसाब से आपको यहाँ पे राइट टिक करना है। नेक्स्ट थिंग इज योर डेट ऑफ बर्थ। सो एज इट्स रिटन ऑन योर पासपोर्ट यू नीड टू राइट इट ओवर हियर। तो जैसे आपके पासपोर्ट पे आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा है वैसे यहाँ पे आपको लिख देना है। सो द नेक्स्ट थिंग यहाँ पर जो है वो आपका एज आएगा, मीन्स एज अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डेट। सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर 35 years old, if you are 25 years old, you need to write here 25 years like the way I'm gonna show you years like this. तो ये तो मैंने यहाँ पे जो है थोड़ा सा बड़ा लिख दिया, आप जो है उसको थोड़ा सा छोटा करके लिख सकते हो। मीन्स you need to write a little small like that. Here you are going to put your age. Here you are going to type your date of birth. And then here you can say place of birth. So as it's shown on your passport you need to write here your place of birth. तो पासपोर्ट पे आप एक बार से देख लेना आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ क्या है वो वहाँ पे मेंशन रहेगा, तो आप उसके हिसाब से कर सकते हो। सिविल स्टेटस मतलब आप मैरिड हो, सिंगल हो, जो भी चीज़ है तो आपको यहाँ पे करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर सिंगल यू नीड टू टिक हियर सिंगल, इफ़ यू आर मैरिड यू नीड टू टिक हियर यू आर मैरिड, इफ़ यू आर लीगली सेपरेटेड सो यू नीड टू टिक हियर लीगली सेपरेटेड, इफ़ यू आर विडो देन यू नीड टू मीन्स इफ़ यू आर डाइवोर्स यू कैन टिक हियर लीगली सेपरेटेड, विडो सो यू नीड टू टिक हियर एज अ विडो, if you are married then you need to tick here as well as you need to write your name of the spouse. spouse means आपकी जो वाइफ है उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा। The next thing, same thing you are able to see over here as well, single, married, widow, separated, divorce, like जो भी चीज़ है तो यहाँ पर सिंगल और मैरिड दोनों में से जो भी है उसके ऊपर टिक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ स्पाउस आएगा। सो एज यू कैन सी ऑलमोस्ट द फॉर्म्स आर सिमिलर, यू कैन फाइंड ईच डिटेल ओवर हियर एंड देयर एज वेल। नेक्स्ट आफ्टर दैट you need to write your working contact number. Means for example you have a 2 number, from that only 1 number you are using mainly, so you should write that 1 number over here. So the way you need to write is like +91 then whatever your number, like I'm just writing anything for here like that. Don't try to contact because maybe it's someone else number. तो मैंने यहाँ पे जो है वो कुछ भी नंबर लिख दिया है, बट इस तरीके से आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो होम एड्रेस है। सो इफ़ यू आर मीन्स लाइक योर होम एड्रेस इज लाइक रियली बिग एंड यू नीड रियली बिग स्पेस, यू कैन जस्ट राइट इट फ्रॉम हियर एंड देन यू कैन कंटिन्यू ओवर अंटिल हियर। सो यू नीड टू स्टार्ट लाइक दैट, सो यू नीड टू राइट लाइक हियर whatever it's mentioned. Maharashtra, the Maharashtra, if you have mentioned India then it will become India, and then your pin code you need to write like that. So this is your gonna be address. This room number also going to be in caps, room number like this. The next thing you need to write is your occupation. Occupation means what's your profession. So for example I am a content creator or I am a vlogger, so I can write here as I am a content creator like this. So
For example, if you are working somewhere, you are a photographer, you are a videographer, or anything, whatever your occupation, you can write it over here. Office address, as you need to write. If your office address is little big, you can again use in 2 lines. The same way, you need to write like this. For example, I'm just as a content creator, I'm gonna write the same as my home because I'm working from home. So I can just copy paste that address, or whatever the things are like that, you can just do it like that. The next thing, according to your business, you need to write, मतलब आपका जो business है उसके हिसाब से, या फिर आपका जो एक तरीके से मैं बोलूँ तो जॉब है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना है. नेक्स्ट थिंग इज़ योर फादर नेम, मतलब ये सेम चीज़ें आपको यहाँ पर भी जो है वो मिल जाएगी. यू कैन सी ओवर हियर द सेम थिंग, नेम एंड कंपनी एड्रेस यू आर वर्किंग लाइक दैट. इफ़ यू आर स्टूडेंट यू नीड टू प्रोवाइड द सेम थिंग. यहाँ पर भी आएगा सेम चीज़ जो है वो यहाँ पर भी आएगा. सो फादर्स नेम, जो आपके डैड का नाम है आप यहाँ पे लिख सकते हो. ठीक है, तो आपको जो भी है वो फादर का नाम लिखना है. फिर उसके बाद आपका सरनेम आएगा जैसे आपके पासपोर्ट पे है. टू बी एग्जैक्ट ऑन योर पासपोर्ट द सेम वे यू नीड टू राइट हियर योर मदर्स नेम. इफ़ यू हैव अ चिल्ड्रन, लाइक फॉर एग्जांपल यू आर मैरिड एंड यू हैव अ चिल्ड्रन, और इफ यू आर लीगली सेपरेटेड एंड यू आर हैव अ चिल्ड्रन, जो भी सिचुएशन में अगर आप मैरिड हो या फिर डाइवोर्सी हो, और उस हिसाब से जो है वो देखो आपका यहाँ पर जो भी है एक तरीके से आपको यहाँ पर बस लिखना है. तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये जो टिक आ रहा है तो उस तरीके से आप यहाँ पे टिक कर सकते हो. सो दैट्स यू कैन सी हियर, ऐसा छोटा सा राइट आएगा. फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो आपका चिल्ड्रन का जो नेम आएगा. इफ़ यू हैव मोर देन 2-3 चिल्ड्रन यू कैन राइट इट इन स्मॉल लेटर्स. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 या 3 बच्चे हैं सो डेफिनेटली आपको छोटे इसमें लिखना पड़ेगा. और फिर नेक्स्ट योर पासपोर्ट नंबर. सो डेफिनेटली यू नीड पासपोर्ट नंबर. सो फॉर एग्जांपल आई विल राइट वट एवर द थिंग इज़ पासपोर्ट नंबर. ओके, दिस इज द इशूड. सो कुछ भी मैंने लिख दिया है वैसे तरीके से आप अपना पासपोर्ट कर सकते हो. तो नेक्स्ट चीज़ है वो है इशूड बाय, मतलब प्लेस ऑफ इशू, जहाँ से आपका पासपोर्ट इशू हुआ है. सो फॉर एग्जांपल मेरा पासपोर्ट इशू हुआ है मुंबई से, सो आई कैन राइट मुंबई. बट अगर आपका कोई भी जो सिटी है आपके पासपोर्ट में लिखा होगा वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है. सेम प्लेस एज यू कैन सी ऑन योर पासपोर्ट. डेट ऑफ इशू एंड डेट ऑफ एक्सपायरी. सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव अप्लाइड ऑन, जो भी है पकड़ लो कि 10th September I got my passport 2023 since the validity 9/09/2020 sorry 2033. 10 साल का नॉर्मली जो है वो पासपोर्ट वैलिडिटी होता है 2033. सो यू कैन जस्ट सी क्लियरली एंड देन यू कैन जस्ट फिल आउट लाइक दैट ओनली. So this is gonna be like this. Next thing, place of purpose of entry. तो लेजर मतलब आप टूरिस्ट पर्पस के लिए जा रहे हो तो ये यहाँ पे आएगा लेजर. इफ़ यू आर गोइंग फॉर बिजनेस यू नीड टू टिक हियर. इफ़ यू आर गोइंग फॉर सम अदर वर्क यू नीड टू क्लिक हियर एंड यू नीड टू लाइक राइट यू द वट एवर द रीजन इज. वेलनेस, सो इफ़ यू आर नॉट वेल और समथिंग लाइक दैट यू आर गोइंग फॉर योर हेल्थ इशूज यू कैन जस्ट राइट वेलनेस. ऑफिशियल बिजनेस, इफ़ यू हैव सम ऑफिशियल बिजनेस यू कैन टिक हियर. सो फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा करके जो हम लोग ये वो लेजर के लिए जाने वाले हैं तो लेजर पे यहाँ पे टिक करना है. द नेक्स्ट थिंग इज लेंथ ऑफ द स्टे या फिर ड्यूरेशन एक तरीके से आप बोलो. सो whatever duration is you need to write in this bracket. For example I'm gonna stay 25 days, so I just write here 25 days. You can just write in this blank or you can just keep it here like 25 days like that, like that. ठीक है, तो ये जो है वो हो गया. सेम आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे सिमिलर मिल जाएगी. यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो एक्स्ट्रा है कि सिंस हाउ मेनी ईयर्स यू आर वर्किंग इन द सेम कंपनी. यू कैन राइट इट लाइक दिस. For example, I'm working in the same company since 5 years, so you need to write like 5 years. Then you need to put your contact number, your email address of the company, okay, designation or position at the company. So for example, I am the one who's owing everything, so I can write whatever over here, it's my business or something, or like a proprietor or something, but you can just write it here according to, for example, if you are a salaried person, you have a some good position, you can write executive marketing manager or something, whatever the thing like that. The next one is why you are going, like the same thing, tourist, so you can just tick here on the tourist. Rest you can leave as it is. The same चीज़ जैसे मैंने आपको बोला वो पूरा 100% यहाँ पर जो है वो कॉपी होता है. Port of entry means from where you are going to enter, so you need to see your flight ticket for this. मतलब जो पोर्ट ऑफ एंट्री मतलब ऐसा चीज़ है कि आप कहाँ पर फिलीपींस में लैंड करने वाले हो, तो आपको उसके लिए आपका फ़्लाइट टिकट लगेगा. अगर फ़्लाइट टिकट नहीं है और आप बुक करने वाले हो, फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली से मनीला का फ़्लाइट बुक करने वाले हो या फिर मुंबई से मनीला का फ़्लाइट बुक करने वाले हो, सो देन योर पोर्ट ऑफ एंट्री विल बी मनीला. सो यू नीड टू राइट हियर एज अ मनीला.
like that. So this is if you are going to Cebu or if you are going to Davao or whatever, which is the city your flight is going to be landed, that you need to write it over here. नेशनल आईडी नंबर मतलब आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो आधार कार्ड नंबर आएगा. तो जनरली आधार कार्ड नंबर अपना 4 डिजिट का होता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2. So the same way you need to write your Aadhaar card like that, Aadhaar card number. Then the destination after the Philippines. So if you are coming to India, you just put it either here, not available, NA like this. If you don't have any detail, you can just put it like NA, or you can just put like this India. So you are coming back to India. The same thing you can see on the same form as well. Port of entry and everything, almost everything, the date of departure, flight number, duration of stay, everything, the whatever you can see over here, it's still same over there as well. List of documents submitted: original passport, you need to tick. Proof of financial capacity. Proof of financial capacity means like you are right now submitting something, bank statement, ITR, whatever the thing. If you have an invitation letter, you can tick here invitation letter. If you have a flight air ticket, you can submit air ticket. If you don't have, you just uncheck it. If you have a national ID, you can submit national ID. Other specific proof, you can just mention like something, whatever the extra documents you are submitting, like a guarantee letter or whatever the things you can mention over here. तो ये चीज़ हो जाएगा. और यहाँ पे जो है वो तो लाइक जो सारा चीज़ मैंने आपको वहाँ पे बताया वो सेम चीज़ यहाँ पे है. Date of arrival in the Philippines. So when you are arriving in the Philippines, if you don't have if you haven't booked your flight ticket, then you should mention according to your letter, which or covering letter which you are mentioning. For example, you are arriving in the Philippines on 22nd, so you need to write 22nd of September 2023. Flight number, if you have booked flight number, then you can just mention your flight number over here. If you haven't booked, then leave it blank. The next thing, port of entry. Port of entry, the same, Manila. Name of the relationship means, for example, if you have a girlfriend over here, then you need to write girlfriend's name. If you don't have a girlfriend, then you need to write here just a hotel's name where you are going to stay in the Philippines. If you are going to stay in the hotel, then you need to write the hotel's name, and then relation means you are a guest, so you need to write a guest. Then you need to write the address and email address, whatever the thing. If you are going to stay in multiple location, then for example, it's your first one, you are going to meet your girlfriend, you should write your girlfriend's name and then relation. For example, she is my girlfriend. Other than that, you need to write over here is like your multiple her address as well, hotel address as well, hotel contact number, your girlfriend hotel number. So जो भी आपका गर्लफ्रेंड और होटल का जो चीज़ है वो आपको यहाँ पे सेम चीज़ लिखना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, तो फॉर एग्जांपल आई एम गोना स्टे इन होटल एंड आई एम गोना मीट माय गर्लफ्रेंड एज वेल. सो माय गर्लफ्रेंड, आई मीन्स माय वाइफ, आई नो दैट. So my wife name, I'm gonna put it here like that, and then in the next column like that, I'm gonna stay in hotel, so I'm gonna put a hotel's name as well. Then next one, you need to put the address and contact number, purpose, flight number, duration of stay, so whatever the things here while you're going back, so everything you need to write over here. द नेक्स्ट थिंग इज़ द क्वेश्चनर. तो सेम थिंग जो है वो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा क्वेश्चंस. आपको बस यहाँ पे यस और नो पे यहाँ पे एक छोटा सा टिक करना है. तो फॉर एग्जांपल, हैव यू एवर बीन इशूड फिलीपींस वीज़ा. तो अगर आपके पास फिलीपींस वीज़ा इसके पहले आ गया है तो यस, नहीं तो फिर नो. अगर फर्स्ट टाइम पे आप अप्लाई कर रहे हो तो मोस्टली ये नो आएगा. सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी जो है वो पूछा जाएगा. बस यस या नो पे जो है वो आपको टिक करते जाना है. बहुत ही इजी चीज़ है. अगर आपको इसके पहले जो है वो फिलीपींस का वीज़ा मिला है तो यस, फिर उसके बाद आपको यस मिला है तो जो नंबर विंबर आएगा वो डालना है. अगर नहीं तो फिर छोड़ दो. डू यू हैव एनी स्पॉन्सर इन द फिलीपींस. तो ये ज़्यादा करके मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि फिलिपिनो स्पॉन्सर के बेस पे आप यहाँ पर आओ, क्योंकि उसमें चांसेस ऑफ रिजेक्शन बहुत ही ज़्यादा होते हैं. ऊपर से जो चीज़ है ये ऐसा है कि क्वेश्चनिंग जो है वो भी स्ट्रांग होता है बहुत. आपकी गर्लफ्रेंड या जो भी है आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसको वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं. उसका बैंक स्टेटमेंट, उसका ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारा चीज़ जो है वो मांगेंगे, BRI और ये सब चीज़ें. जो उसके पास नहीं होगी तो उसको हेडेक हो जाएगा. बट मोस्टली यू नीड टू क्लिक हियर एज अ मीन्स टिक हियर एज अ नो. हैव यू एवर रिफ्यूज एनी काइंड ऑफ फिलीपींस वीज़ा बिफोर और डिनाइड. सो अगर आपका फिलीपींस का वीज़ा डिनाई हुआ है तो यहाँ पर आपको यस करना है. बट इन योर सर्कमस्टेंसेस मीन्स लाइक आपका जो
पासपोर्ट है फ्रेश होगा, सो मोस्टली कम हियर इट्स गोना बी नो। बट अगर आपका वीज़ा इसके पहले डिनाइड हुआ है तो यस यहाँ पे और छोटा सा रीज़न लिखना है। अगर रीज़न उन्होंने नहीं दिया है तो बस जैसे मैंने आपको बोला था कि N/A जो है वो डाल देना। अगर वो पूछेंगे तो बाद में उनको बता देना कि आपने मुझे कोई रीज़न दिया ही नहीं था। मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा ही उन्होंने बोला है, रीज़न नहीं देते हैं तो वैसे। हैव यू एवर बीन अफेक्टेड विथ कम्युनिकेबल डिसीज़ और मेंटल डिसीज़ लाइक दैट। सो अगर आपको कोई बीमारी है जो छूने से फैल सकती है, ऐसा कोई चीज़ है, सो आपको बस यहाँ पे जो है वो यस लिखना है और उसका जो है वो स्टेटस लिखना है। अगर आपको ऐसा कोई चीज़ नहीं है तो नो आएगा, ज़्यादा करके जनरली इट्स गोना बी नो ओनली। द नेक्स्ट वन इज़ हैव यू प्रीवियसली वर्क और इंटेंडेड टू वर्क इन द फिलीपींस। तो मतलब इसके पहले आप फिलीपींस में आए थे तो आपने जॉब ढूंढा था या जॉब करने का कोशिश किया था। इफ़ यस देन यस लिखना है और नीचे यहाँ पे आपको उसका डिटेल प्रोवाइड करना है। अगर नहीं किया था तो डेफिनेटली नो और इसको एज अ ब्लैंक छोड़ देना है। तो नेक्स्ट वन इज़ गोना बी डू यू हैव एनी कम्युनिकेबल और अदर डिसीज़ पब्लिक हेल्थ। सो आपको ऐसा कोई बीमारी है अगेन या फिर मेंटल डिसीज़ है या ऐसा कुछ चीज़ है तो आपको यहाँ पे यस लिखना है। ड्रग ब्रिक जो भी चीज़ है तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो करना है। ज़्यादा करके केसेस में नो ही आएगा। द नेक्स्ट थिंग इज लाइक हैव यू एवर अरेस्टेड और कन्विक्टेड इन द फिलीपींस। सो अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस या ऐसा कोई FIR है, समथिंग कुछ चीज़ हो गया है ये अदर कंट्री में भी, तो आपको जो है वो यहाँ पे यस करना है और फिर यहाँ पे जो है वो डिटेल प्रोवाइड करना है। अगर नहीं है तो नो करना है। हैव यू एवर सर्व इन द मिलिट्री। सो इफ़ यू आर सर्विंग इन द मिलिट्री, मतलब आपका मिलिट्री में जॉब या मिलिट्री में जो भी आप काम करते हो, आर्मी में या ऐसा कुछ, तो एजेंट सीक्रेट एजेंट है तो आपको बस यहाँ पे यस करना है और यहाँ पे डिटेल लिखना है। अगर नहीं तो नो करना है। एंड फिर बाकी का ये जो है उसको सही तरीके से पढ़ लेना। यहाँ पे डेट लिखना है एंड देन यू नीड टू प्रिंट, देन यू नीड टू साइन ओवर हियर एंड देन you can submit it the same way. It's gonna be here as well. No, everything almost the same. If you have earlier issued the visa, then you need to put your visa number and then if you know then no, then everything is done. Once you need to do just need undertaking everything, date, and then you need to sign over here. So that's very easy to fill the Philippines visa form. तो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर जो है वो अगर आपको मेरा वीज़ा असिस्ट का सर्विस चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो, जहाँ पे मैं आपको हेल्प करूँगा आपका फिलीपींस वीज़ा लेने के लिए। और ये फॉर्म तो इसी तरीके से बहुत ईजिली फिलअप करना है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड गुड लक।